झंडे का लोकार्पण भी कर रहे हैं। स्क्रीन के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये विशेष अवसर है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को नमन करते हुए, जिनकी पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है माखन नगर, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कि महान लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको नमन करते हुए उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कि महान कवि भी थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने प्रभा, कर्मवीर जैसी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं का संपादन किया और अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्हीं की पवित्र जन्मस्थली माखन नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी दादाजी की मूर्ति पर माल्या अर्पण कर रहे हैं। उनको नमन कर रहे हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को नमन कर रहे हैं, जिनकी पवित्र जन्मस्थली है माखन नगर। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आदरणीय विधायक श्री विजयपाल सिंह जी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए। तो आज ये विशेष अवसर है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की पवित्र जन्मस्थली माखन नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आदरणीय विधायक जी, आदरणीय लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी और सम्माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को नमन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ झंडे का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो आपकी तालियां, आप सभी स्क्रीन के माध्यम से इन पलों को देख पा रहे हैं। झंडे का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के गौरव थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी और उन्हीं की जन्मस्थली माखन नगर में आज उनको नमन करते हुए माल्यार्पण करने के पश्चात झंडे का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए भारत माता के जयकारों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे भारत का झंडा जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, श्वेत शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और शांति का संदेश लेकर आता है। साथ ही में अशोक चक्र हमें धर्म पथ पर चलाता है। संपूर्ण माखन नगर का जन सैलाब एकत्रित है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर
झंडे का लोकार्पण कर रहे हैं। साथ ही में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को नमन कर रहे हैं और इसके तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक आभार। तो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसके साक्षी बन रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी माखन नगर में हमारे बीच पधारे हैं अपनी अनुपम सौगातों के साथ। सबसे पहले नवनिर्मित शासकीय रेस्ट हाउस का लोकार्पण किया और इसके तत्पश्चात पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और साथ ही में झंडे का लोकार्पण करके अब वे रथ पर सवार होकर हमारे बीच पधार रहे हैं अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए, अपनी लाडली बहनाओं को कई सारे उपहार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि किस प्रकार से माखन नगर का जन सैलाब, इतना विशाल जन सैलाब उत्साहित है, प्रफुल्लित है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन के इस अवसर पर, क्योंकि ये विशेष अवसर होता है जब हमारे प्रदेश के मुखिया माखन नगर के लिए, माखन नगर के विकास के लिए कई सारी अनुपम सौगातें लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सभा स्थल पर पधार जाएंगे और साथ साथ स्क्रीन में देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं माखन नगर के रहवासी, माखन नगर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर, क्योंकि अनूठा विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का कि विरासत को सहेजने के साथ साथ विकास की राह को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाना है और सुशासन से नई पहचान गढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश, हर क्षेत्र में निखर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। सांस्कृतिक कलाकारों से एक बार निवेदन, गीतों के साथ सभी का अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। ये जो आपका धैर्य है और आपके धैर्य ने आज के कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं चाहता हूँ एक बार खुद के लिए ज़ोरदार तालियां। आप लोगों ने बहुत साथ दिया इस पूरे आयोजन में और अब आप खुद ही देख रहे हैं कि इस ध्वजारोहण के बाद सीधा मंच की ओर प्रस्थान कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई।
पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही रहा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो ऐसे शांत नहीं बैठना, हम मिलकर गाएंगे। ओ, ओ, है प्रिय जहांगीरी सदा। ओ, 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 है प्रिय जहांगीरी सदा, है प्रिय जहांगीरी सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहांगीरी सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। ये बात मैं फिर दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहांगीरी सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग यहाँ, कितने पावन हैं लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहांगीरी सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। हो इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहांगीरी सदा, है प्रिय जहांगीरी सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठाकर, और ये कार्यक्रम बस अपने अंतिम क्षणों में है, एक बार दोनों हाथ उठाकर हम सब लोग कहें, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ। बोलिए भारत माता की। और वाकई में हमारा भारत नए कीर्तिमान रच रहा है। संपूर्ण विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं हमारे भारत पर, क्योंकि भारत निरंतर अग्रणी बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, और उन्हीं के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित बनता जा रहा है। और जिनके ध्येय में है कि युवाओं को सशक्त बनाना है, नारियों को आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को खुशहाल बनाना है, गरीबों का कल्याण करना है, और इसी भाव के साथ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और जब सुविधाओं की बात होती है तो उत्तम सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार से युवाओं को जोड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से। और योजनाएं भी ऐसी जो कि नवाचार के माध्यम से जन जन तक पहुंच सके, अंतिम पंक्ति में खड़े हर एक व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंच सके, यही विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। और वे निरंतर लोगों से मुखातिब होते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, उन्हें बताते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। और आज भी ये विशेष अवसर होगा जब अब वे अपनी लाडली बहनाओं से मुखातिब होंगे, उनको सौगातें देंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और उनके अनुभव भी जानेंगे। पुनः हम लाडली बहनाओं का मातृशक्ति का अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं अपनी अनुपम सौगातों के साथ। उनका शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है। आज का दिन समर्पित है माखन नगर को माननीय मुख्यमंत्री जी का, और वे हमारे बीच अनुपम सौगातों के साथ हमारे बीच उनका शुभागमन इस विशेष अवसर पर हुआ है जब वे लाडली बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं, और खासकर माखन नगर के लिए अनुपम सौगात। अभिनंदन करें इस अनुपम कि वे क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें देने का कष्ट करें, और आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए, क्योंकि अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि, 1836 करोड़ की राशि अंतरित कर रहे हैं 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में। पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 90 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अंतरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस अनुपम सौगात का। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से वे 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं हितग्राहियों को। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारी मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, जन आकांक्षाओं के प्रेरक, हर क्षेत्र में नया इतिहास गढ़ने वाले और इसी भावना के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की विश्वास की डोर को और मजबूत करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ, जो निरंतर विकास की लहर मध्य प्रदेश में बरसा रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे बहनों को संबोधित करें। नर्मदापुरम जिला और मां नर्मदा का ये प्रांगण, मेरे साथ सभी बोलेंगे नर्मदा महारानी की।
सलकनपुर वाली मैया की। मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद अगर किसी जिलों को है तो हम भाग्यशाली हैं। मां नर्मदापुरम जिला आनंद के साथ मां का आशीर्वाद पाता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान लाडली बहनों की राशि के निवर्तन के साथ कई प्रकार के कामों की सौगात आज मिल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, आप भाग्यशाली हो विजयपाल सिंह जी। ढेर सारी सौगात आपको मिल रही है और भाग्य भी आपका कि सुहागपुर भी आपके पास और बाबई भी आपके पास। देखो आपका आनंद। यहाँ माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी भी विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करें। माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, उनका अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, पूर्व विधायक सविता दीवान जी, हरिशंकर जायसवाल जी, अर्जुन पलिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और अपने आप का भी करें। देशभक्त कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, हरिशंकर परसाई जी का जन्म स्थान और कई कारणों से मकर संक्रांति के साथ प्रदेश भर की बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और आपको बधाई दे रहा हूं। राशि भी राशि कितनी सारी और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते हैं। वास्तव में बहना आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे तू देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। यह सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। यह हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को।
कांग्रेस के अध्यक्ष बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी के, सारे के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर हैं, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी स्थान पर, तो यहाँ तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी हैं। अब तो हमने पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है, इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे
और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो जो फसल करते जाओ आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है, भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का लगातार। ऐसे में 93% की सिंचाई है आपके जिले में, और भी आपने मांग की है। अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूं। सच में हमारी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय कम पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके बीच जरा लगातार आपने जो चीजें मांगी है उसकी तरफ देख रहा हूं। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़ेगा। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है, नागवंशी जी कहां हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6,000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार आदिवासी अंचल के अंदर माननीय विधायक जी कह रहे हैं इसका लाभ देना है। और ये ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है, बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे, देना है क्या डॉक्टर साहब? जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है क्या सांसद जी? बनाना है? जरा ताली कम बज रही है, 4 लेन बनाना है। तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में आप पूर्व में कक्ष दिए थे 2.5 करोड़, परंतु कक्ष की फिर कमी पड़ रही है, फिर आप मांग रहे हैं, तो 5 करोड़ की राशि देना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्या तकलीफ आना चाहिए अगर हम अपने युवाओं को मौका दे, विद्यार्थियों को मौका दे। आपने कहा विधानसभा सुहागपुर के विकास खंड माखन नगर के गांवों के सीमांकन चिन्ह निर्धारण हेतु मिसल नक्शा सीट का दुरुस्तीकरण कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। सब आज ही मांग लोगे, कितने ले रहे हो यार? एसडीएम कार्यालय सुहागपुर का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, चलेगा? अभी तो चलाओ, थोड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? नया बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाने की घोषणा करते हैं, ये भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अब आपने एक संकट कर दिया, तहसील माखन नगर की नवीन बिल्डिंग, ये भी चाहिए, अभी चाहिए, अगली बार में नहीं चलेगी। तो चलो देने की घोषणा करता हूं। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुठारिया से बीज निगम फार्म तक डिवाइडर और चौड़ीकरण, ये अभी जुलूस निकाला वही है, वही वाला है। तो देने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा नगर परिषद माखन नगर में फसलों की आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड, ये तो सही बात है, किसान वर्ष है, किसी प्रकार की आगजनी अगर होती है तो फायर ब्रिगेड तो होना चाहिए क्या नगर विकास के लिए? तो इसको देने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद सुहागपुर के अंदर रामगंज मंडी सड़क चौड़ीकरण, स्टाफ डैम, पता नहीं क्या क्या मांगा आपने। फलकमती नदी के दोनों तरफ घाट, जाने क्या क्या मांगा है। हाँ तो नदी तो क्या, नदी तो बहेगी सही। चलिए इसके विकास की योजना बनाओ, इसको जरूर देखेंगे। जोरदार ताली बजाओ, इसको भी करते हैं।
टेंचिंग ग्राउंड पर इंडोर स्टेडियम ये भी बनाना है क्या बच्चों के खेलने के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इसलिए। रामपुर गुर्रा मार्ग इटारसी जबलपुर सेंक्शन ये भी बनाना है क्या? लेवल क्रॉसिंग ओवरब्रिज चाहिए क्या? सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए लोगे? चलिए देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 50-60 ग्राम बाबई सुहागपुर में विस्थापित हुए। सिंचाई हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा योजना बनाई है, इसको कैबिनेट से स्वीकृत करना है क्या? इसको करना है? इधर से मालूम नहीं पड़ रहा, करना है क्या? तो चलो इसको देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गौ माता के लिए बड़ी एक पशुपालन के लिए गौशाला, बड़ी इसको गौशाला ही बोलते हैं। अभयारण्य तो टाइगर के लिए होता है, टाइगर अपना जीवन अकेला कर लेता है, गौ माता तो हमेशा सह अस्तित्व में विश्वास करती। तो ये बड़ी गौशाला 5000 से ज्यादा गौ माताओं के लिए 154 एकड़ भूमि पे, तो इसको भी पीपीपी मॉडल पर देने की घोषणा करते हैं। और माखन नगर में बच्चों के खेल हेतु स्टेडियम, माखन नगर में तालाब एवं पार्क का सौंदर्यीकरण, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में 4 मुख्य द्वार, सब इकट्ठे कर लिए। देना है क्या? तो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे कामों के लिए। जितने प्रकार के काम आपने मांगे, सारे के सारे काम। और आपने कहा कि सुहागपुर में कॉलेज चाहिए क्या? तो सुहागपुर में कॉलेज भी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर माता बहनों के साथ ये जो हमने आपका साथ संबंध निभाया, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन आज हम एक एक करके कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारे लिए सुहागपुर बाबई का ये अपना मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल बेल्ट वाकई ये अद्भुत है। आप 200 एकड़ बता रहे थे, 1000 एकड़ तो हमने दे दी, फिर 400 एकड़ और फिर ले रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। लगातार विकास के मामले में जितना बन पड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट से हमारे सभी शिक्षकों के, चाहे उच्च श्रेणी हो या सामान्य शिक्षक, सबके लिए चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, और बकाया भी देंगे। एक एक करके सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। अब ये कांग्रेस के लोगों को देखो, इनकी मति मारी गई। हमारे द्वारा लगातार विकास के काम करते जा रहे हैं, इसलिए जनता आशीर्वाद देती है। एक तरफ हमारी सरकार और एक तरफ झूठ बोल के हिमाचल कर्नाटक में सरकार बनाई, जाने क्या क्या देने की बात कर दी। दोनों मुख्यमंत्री ने भरी सभा में बोला कि भैया चुनाव के पहले जो बोल दिया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए। ये राहुल गांधी की पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। उनके लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मुझे मालूम पड़ा, अरे भाई इंदौर में घटना घटी, कोई हमने अपने लिए, हमारा फर्ज है, हम सब प्रबंधन करते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने आईएएस अधिकारी को भी सस्पेंड करके एक रिकॉर्ड बनाया कि हम जनता के संवेदना के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते। यही घटना कर्नाटक में घटी। हैदराबाद में लोग पानी के कारण से कई लोग मारे गए, हिमाचल में 30 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से एक शब्द मुंह से नहीं फूटा, वहां मिलने नहीं गए। लेकिन यहाँ हाय रे कर रहे, क्योंकि केवल इनको वोट चाहिए। ये लाशों पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी, कान खोल के सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भाजपा के साथ चलती है, क्योंकि भाजपा सच्चे अर्थों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है, मन से काम करती है।
जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए तो एक के बाद एक सारे राज्यों से झड़ी लगती जा रही है। और ये झूठ बोलने वाले राहुल बाबा, बताओ भगवान राम के लिए क्या क्या बोलते थे। इनको तो शर्म आना चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान का प्रमाण मांगते थे, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान का प्रमाण भी मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मिला, लेकिन फैसले के बाद भी अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। पूरे देश के लिए आज कांग्रेस वालों से ये प्रश्न पूछती है जनता कि जाओ, भगवान राम का विरोध आपने किया, लाडली बहनों का अपमान आपने किया, आपको माफी मांगना चाहिए बहनों के लिए और भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए। ऐसे एक नहीं, गरीबों के लिए मकान, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करिए। 2.5 लाख का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीब आदमी के लिए मकान और अनाज भी सरकार की तरफ से, गैस का कनेक्शन, बच्चों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, ये हमारी सरकार कर रही। कांग्रेस के जमाने के हाल पूछो, आने जाने की सड़कें खराब थी, बिजली का तो ठिकाना ही नहीं था। ये मां नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन ये सिंचाई का रकबा क्या था। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो ऐसा माहौल दिख रहा था कि वाकई अपने आप को धन्य मान रहा। इतनी अच्छी फसल लहला रही थी, चारों तरफ गलीचा बिछावा हरियाली का। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए करें। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी उसी एंगल से आंसू पोंछने आ रहे हैं। अरे तुम्हारे सिर पे तो पाप है। इसी मध्य प्रदेश भोपाल में अर्जुन सिंह की सरकार के समय हजारों लोग गैस त्रासदी में मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, आज तक माफी नहीं मांगी है। कई लोग आज तक बीमार हैं, उनकी मदद करने उनको पूछने नहीं आए, बल्कि एंडरसन को भगाने का काम कांग्रेसियों ने किया है। ये पाप इनके सिर पे। राहुल गांधी माफी मांगे अपने पिताजी के कारण से, माफी मांगे अपनी नानी के कारण से, माफी मांगे अपने परनाना के कारण से। कांग्रेस ने आजादी के बाद से 2002-3 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या कर दी थी, आप अंदाज लगाओ। हमारे लिए आज मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहां से कहां जा रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा। ये आज भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आज भी विदेशियों के लिए अपनी जय जयकार करते हैं और देश के लोगों का अपमान करते हैं, सेना के सैनिकों का अपमान करते हैं। कोई बात नहीं, जनता इसीलिए इनको धूल चटाती है। आने वाले समय में भी हमको सबको याद रखना है, इनके भुलावे में नहीं आना, इनके चक्कर में नहीं आना। तो हम सब विकास के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके देश को नंबर 3 के राज्य पर पहुंचाकर 2028 तक और उसके बाद 47 तक दुनिया का नंबर 1 का देश बना के रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। क्या भाई क्या बहन, हमारा नर्मदापुरम, पूरा प्रदेश, पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, लाडली बहनों की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी सौगातों के लिए। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हितग्राहियों को, श्रीमती शकुना बाई नागा, श्रीमती राखी अहिरवार और श्री युवराज सिंह राजपूत मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ ग्रहण करेंगे। श्रीमती शकुना बाई, जिन्हें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मखाना खेती के लिए 30,000 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमती राखी अहिरवार, जिन्हें जिला अंत्य व्यवसायी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा डॉक्टर भागीरथ अंबेडकर जी की योजना
car insurance done.